हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव फार्मेसी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पूरा सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए आप क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसी के बारे में टोटल इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जितना भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 100% जो सिलेबस है, उसमें से 40% सिलेबस को हम हटा देंगे, 60% सिलेबस आपके लिए रखेंगे। मतलब आप 60% अगर सिलेबस को तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग एग्ज़ाम के अंदर 70 से 75% तक लगभग, यानी 70% आ भी सकता है और 75% आपकी परसेंटेज बन सकती है। मतलब जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे वह तो आपका लगभग 90% तक आएगा एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन जो आपके मार्क्स आएंगे अगर इसको पढ़ के आप डिफाइन करेंगे अच्छे से, जिस प्रकार से हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपका लगभग 70% भी बन सकता है फर्स्ट ईयर में और 75% तक आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आपका जो है जितना सब्जेक्ट है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का पूरा अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पर अच्छे से आपका पूरा अपलोड हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 199 में आपका डी फॉर्म पूरा फर्स्ट ईयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, इसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से पढ़ना है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी के क्या स्कोप होते हैं और डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेना है और उसके बाद स्कोप के बारे में पढ़ लेना है। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पढ़ना है दोस्तों, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब सेल का आपको दोस्तों टिपिकल आपका स्ट्रक्चर याद करना है। मतलब सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, हमने आपको बताया, जैसे आपका सेल का कोई स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना है, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और जितना भी आपको साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म को पढ़ लेना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ लेना है। ये आपका होता है टिपिकल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात की, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर पूछता है एग्जाम के अंदर। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है अलग से पूछ लेता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में ज़रूर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो चैप्टर नंबर जो सेकेंड है आपका, चैप्टर नंबर सेकेंड से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक तो आपका हो गया डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और उसके बाद डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनाटॉमी में आपको मार्क्स तभी अच्छे मिलते हैं जब आप लगातार पूरा क्वेश्चन का अगर कोई पूछा जाता है उसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब सेल के बारे में पूछा गया तो सेल का स्ट्रक्चर बना दीजिए, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जरूर स्ट्रक्चर बनाइए। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे अच्छा मार्क्स अगर आता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी में ही बच्चों का आता है। दोस्तों, थर्ड वाला चैप्टर है, इसमें आपके कई टिश्यू दिए गए हैं। तो आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, 3 टिश्यू पढ़ लेना है इसमें से। चैप्टर नंबर 4 क्या है, डिफाइन बोन विद स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। यानी बोन क्या होते हैं, इनके बोन के एग्जाम्पल में आप बोन के स्ट्रक्चर बना देंगे। और उसके बाद डिस्कस इन डिटेल जॉइंट, इट्स क्लासिफिकेशन, टाइप एंड फंक्शन। यानी जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट के जो भी क्लासिफिकेशन हमने बताया अपनी वीडियो के अंदर उसको पढ़ लेना है। और उसके बाद दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। यानी डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट क्या होता है, जॉइंट के क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें बीमारी हो जाती है, तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेना है चैप्टर नंबर 4। तो एनाटॉमी चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसमें से लगभग आपको कितना क्वेश्चन पढ़ना है, 3 इसमें पढ़ना है। 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, उसके बाद 1 1 9 हो गया। मतलब 9 क्वेश्चन आपको 4 चैप्टर में अच्छे से तैयार करते रहना चैप्टर में। यानी आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका सफिशिएंट आंसर पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 और 6 में क्या पढ़ना है, देखिए 5 में पढ़ना है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन। ब्लड की क्या क्या कंपोजिशन होती है उसके बारे में पढ़ लेना, और फंक्शन पढ़ लेने ब्लड के। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप के क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। तो दोस्तों, ये आपको चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ना है, देखिए 6 में पढ़ना है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन।
स्प्लीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके बाद इसके फंक्शन पढ़ने हैं और लिम्फ नोड। चैप्टर नंबर 6 से आपको यानी 2 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है, एक स्प्लीन हो गया दोस्तों, स्प्लीन को पढ़ना है और लिम्फ नोड को पढ़ना है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट हो गया। फिर दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन निकलते हैं, तो उनको हमने रखा है इंपॉर्टेंट के बेस पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें पढ़ना है आपको राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट। तो हार्ट वाला तो क्वेश्चन आपका 100% पूछता ही है एग्जाम के अंदर, तो इसको पढ़ लेना है। फिर शॉर्ट में पूछता है राइट ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, तो ब्लड प्रेशर भी आपको पढ़ना है। कार्डियक साइकिल पूछ लेता है आपका शॉर्ट में, बेसिक ऑफ ईसीजी, तो ईसीजी के बारे में पढ़ लेना, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। तो चैप्टर नंबर 7 आपको क्या मोस्ट पढ़ना है, बस इतना क्वेश्चन पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फिर चैप्टर नंबर 8 और 9 में क्या क्या पूछता है। 8 से आपका एक क्वेश्चन पूछता है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन एंड देयर फंक्शन। रिस्पायरेशन की आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखना है और पूरा अच्छे से डिफाइन कर देना है। चैप्टर नंबर 9 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसका पूरा सा यानी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफाइन करना है और उसके फंक्शन भी डिफाइन करने हैं। यह चैप्टर नंबर 9 से हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हो गया, 11 और 12। तो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है आपको राइट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, राइट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 2 से 2.5 पेज 3 पेज तक का आपका आंसर आप याद कर लीजिए और बस चैप्टर नंबर 10 से इतना टॉपिक को पढ़िए। चैप्टर नंबर 11 में क्या इंपॉर्टेंट पूछता है दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, भाई आपको पढ़ लेना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके बाद फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो इसमें लिखा होता है इट्स फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको पढ़ लेना है चैप्टर नंबर 11 से। फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 इसमें आपके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, इसको आप देख लीजिए, फिर आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से यानी कवर हो जाएगा। 12 के बाद 15 तक आपका है, इसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको हमने रखा है। तो 12 वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है ड्रा द बेल लेवल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आई और एयर। आई और एयर जरूर पढ़ लें क्योंकि यही आपका एग्जाम के अंदर पूछता है चैप्टर नंबर 12 से। और चैप्टर नंबर 13 डिफाइन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। और ये आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखना है। इस टाइप से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर दोनों का एक ही होता है। और दोस्तों फिर पढ़ना आपको चैप्टर नंबर जो 14 है, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना आपको डिस्क्राइब द हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी आपको हार्मोन के बारे में बताना कि हार्मोन क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी फंक्शन होते हैं उनको बताना है। साथ में आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ लेना है। तो इसमें लगभग आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया चैप्टर नंबर 14 से। और लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मेन्स्ट्रुएशन और उसके बाद डिफाइन एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी लगभग आपका अगर पूछता है डिफाइन एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसको आप डिफाइन कर देंगे, अगर फीमेल का पूछेगा तो आप फीमेल वाला डिफाइन कर देंगे। तो दोस्तों जो भी एनाटॉमी के अंदर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे लॉन्ग टाइम में, और इसी में से आपका शॉर्ट भी पूछता है। और दोस्तों लास्ट में आपका कुछ शॉर्ट हमने रखा है, इनको आप एक नज़र से देख लेंगे। उसके बाद एनाटॉमी के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस जितना क्वेश्चन आपको बताया इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। डिफाइन नर्वस सिस्टम यानी शॉर्ट में आप पढ़ लें, मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लें, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और RH फैक्टर के बारे में देख लें, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको देख लीजिए ज़रूर। और उसके बाद पूरा जो है सिलेबस आपका एनाटॉमी का जो भी इम्पॉर्टेंट है मतलब इसको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए।